ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कार्तिक महात्म्य के सप्तम अध्याय का शुभारंभ करते हुए नारद जी कहते हैं, नारद उवाच कार्तिक व्रतीनां पुंसां नियमा ये प्रकीर्तिताः तान् शृणुष्व महाराज कथ्यमानान् समासतः। सर्वामिषाणि मांसं च क्षौद्रं सौवीरकं तथा राजिकोन्मादकं चापि नैवाद्यात् कार्तिकव्रती। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक मास का व्रत करने वाले लोगों के क्या नियम है उसके सुनिए। मैं संक्षेप में बताता हूँ। सर्वामिषाणि मांसम च क्षौद्रम सौवीरकम तथा, जो व्यक्ति कार्तिक महीने का व्रत करता है वह सब तरह के आमिष यानी जो मदकारी वस्तुएं हैं, उड़द, मधु, राई, खटाई तथा समस्त नशीली वस्तुओं का परित्याग करे। परान्नम च परद्रोहम परदेशगतम तथा तीर्थम विना सदैवे वर्जयेत कार्तिक व्रती। परान्न माने दूसरे का अन्न, और परान्नम च परद्रोहम परदेशगतम तथा किसी से भी द्वेष न करे, दूसरे से द्रोह न करे, और परदेशगतम तीर्थ के अतिरिक्त कहीं विदेश न जाए। देव वेद द्विजाति नाम गुरु गोव्रती नाम तथा स्त्री राज महताम निंदाम वर्जयेत कार्तिक व्रती। देवता, वेद, द्विजाति माने ब्राह्मण, और गुरु और गऊ, और व्रती नारी, व्रती तथा नारी, राजा तथा महताम माने अपने गुरुजनों, अपने श्रेष्ठ जनों की निंदाम निंदा न करे, वर्जयेत कार्तिक व्रती। द्विदलम चातिलम तैलम पक्वान्नम मूल्य दूषितम भावदुष्टम शब्ददुष्टम वर्जयेत कार्तिक व्रती। कार्तिक मास का व्रत करने वाला द्विदलम माने दाल, तिलम माने तिल, तैलम तेल, पक्वान्नम मतलब खरीदा गया, पक्वान अमूल्य दूषितम खरीदा हुआ पका हुआ भोजन, और भाव दुष्टम शब्द दुष्टम भाव में पवित्रता रखे, दुष्ट स्वभाव ना हो, और शब्द भी दुष्ट ना बोले, किसी को कुछ कहे ना। वर्जयेत कार्तिक व्रती। प्राणयंगम मामिषम चूर्णम फलम जंबीरमामिषम धान्ये मसूरिका प्रोक्ता अन्नम परियुक्तम तथा। किसी भी जीव का मांस, चूना, जंबीरी नींबू और मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का परित्याग करे। अजा गो महिषी क्षीराद अन्यत दुग्धादि चामिषम द्विजक्रीता रसा सर्वे लवणम भूमिजम तथा। बकरी, गाय तथा भैंस के दूध के अलावा किसी अन्य पशु का दूध आमिष समझे। और द्विजक्रीता रसा सर्वे लवणम भूमिजम तथा, ब्राह्मण द्वारा क्रय किए गए सभी रसगुण आदि, सांभर नमक आदि का परित्याग करे। ताम्रस्थितम पंचगव्यम जलम पल्लव संस्थितम
आत्मार्थम पाचितम चान्नम आमिषम चोचते बुधई। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, अत्यंत छोटे गढ़े का पानी और केवल अपने लिए ही बनाया गया भोजन, ये सब आमिष कहा गया है। ब्रह्मचर्य मधा सय्या पत्रावल्याम च भोजनम चतुर्थया में भुंजानः कुर्वादेवं सदा व्रतम। कार्तिक के महीने में सदा ब्रह्मचर्य से रहे और अधा सय्याम पृथ्वी पर शयन करे, पत्रावल्याम च भोजनम पत्ते पर भोजन करे और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करे। नरकस्य चतुर्दश्याम तैलाभ्यग्यम च कारयेत अन्यत्र कार्तिके मासे तैल स्नानम विवर्जयेत। नरक चतुर्दशी के दिन शरीर में तेल लगावे, दूसरी तिथियों में दूसरे दिन तेल लगाकर स्नान करना मना है। श्रृंगम पलांडुम वृंतांकम छत्राकम गुंजरम तथा नालिकाम मूलकम चैव वर्जयेत कार्तिक व्रती। श्रृंगम माने सिंघाड़ा और पलांडुम वृंतांकम कोहड़ा, प्याज, भांटा और गाजर और नालिकाम मूलकम मूली, छत्राक माने गोभी, इन सब वस्तुओं को ग्रहण न करे। अलाबुम चाविवृंतांकम कूष्मांडम बृहति फलम श्लेष्मात्मकम कपित्थम चा वर्जयेत वैष्णवव्रती। लौकी, भांटा, कोहड़ा, कटेरी का फल, तरबूज तथा कैथा, इनको कार्तिक मास का व्रती त्याग दे। रजस्वलाम तजेन मलेक्ष पतितव्रत कैस्तथा द्विज द्विड वेद ब्राह्म बाह्यैश्च न बदेत सर्वदा व्रती। और जो स्त्रियां रजस्वला हो गई हैं, ऐसी स्त्रियों से, यानी जिस समय मासिक धर्म रहे स्त्रियों का, उस समय स्त्री से बात न करे। चंडाल, पापी और ब्राह्मण द्रोही और जो भगवान को नहीं मानते, इनसे बातचीत न करे। ए भीर्दृष्टम च काकैश्च सूतकान्नम च यद भवेत् द्विपाचितम जगदग्धान्नम नैवेद्याद वैष्णवव्रती। उपर्युक्त मनुष्यों, कुत्तों तथा कौओं द्वारा देखा या पकाया हुआ भोजन, सूतक के समय का पका भोजन, कोई भोजन 2 बार पका दिया जाए, एतानि वर्जये नित्यम व्रती सर्वव्रते स्वपि कृच्छाद्रीच प्रकुरी सुशक्त्या विष्णु तुष्टये। जला हुआ अन्न न खाए, अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छाद्रीच कृच्छ चांद्रायणादि व्रत श्री भगवान विष्णु को प्रसन्नता हेतु करे और पूर्व वर्णित नियमों का पालन करे। क्रमात् कूष्मांड बृहति तरुणी मूलकम तथा श्रीफलम च कलिंगम च फलम धात्री भवम तथा नारिकेल मलाबुंच पटोलम बदरी फलम चर्मवृत्तांग कलवली साकम तुलसीजम तथा। कार्तिक व्रत करने वाले व्यक्ति को क्रमात् कूष्मांड बृहति तरुणी मूलिकम तथा, माने क्रमात् माने क्रम से परिवा द्वितीया के हिसाब से, तो प्रतिपदा को कोहड़ा न खाए और द्वितीया को कटहल न खाए, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल और षष्ठी को तरबूज, शाकान्य और सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बैर, त्रयोदशी को भांटा,
चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग, यह वस्तुएं इन तिथियों में ना खाए और रविवार को आंवला न भक्षण करे। साकान एतानि वर्ज्यानि क्रमात् प्रतिपदादिषु धात्री फलम रवौ तद्वद वर्जयेद्धि तथा व्रती। धात्री फलम कहते हैं आंवले को, रविवार दिन इसका वर्जन है। एभ्यो नद वर्जयेत किंचिद विष्णुव्रत परायण तत्पुनर्ब्रह्मणे दत्वा भक्षयेत सर्वदा व्रती। व्रती इन शाकों में से या और वर्जित शाकों में से कोई शाक खाना चाहे तो ब्राह्मण को देकर के खाए। एवमेव ही माघेपि कुर्याच नियमान व्रती हरेश्च जागरम तत्र प्रबोधोक्तम चकारयेत। यही विधान माघ महीने के व्रत के लिए भी है। देवोत्थापनी एकादशी के दिन कहते हैं हरेश्च जागरम तत्र प्रबोधोक्तम चकारयेत। प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागरण करे और यथोक्त कारिणम दृष्ट्वा कार्तिक व्रतिनम नरम यमदूता पलायन्ते गजा सिंहार्दिता इव। नित्य जागरण गायन वादन आदि करे। इस प्रकार से विधिवत व्रत करने वाले व्रती को देखकर यमदूत इस प्रकार से भाग जाते हैं। यमदूता पलायन्ते गजा सिंहार्दिता इव, जो शेर गरजता है, सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं, उसी तरह से यमराज के दूत भाग जाते हैं। वरम विष्णु व्रतम हेतत् न यज्ञ सतयाजका यज्ञ कृत प्राप्नुया स्वर्गम वैकुंठम कार्तिक व्रती। यह कार्तिक व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने व्रत यज्ञ आदि हैं वे सतसंख्या होकर भी इसकी तुलना, यानी सैकड़ों बार कोई करे फिर भी उनकी तुलना, इस व्रत की तुलना नहीं कर सकते। क्योंकि यज्ञ आदि करने वाले केवल वैकुंठ में निवास करते हैं। हाँ, यज्ञादि करने वाले प्राणी केवल स्वर्ग में निवास करते हैं, किंतु कार्तिक व्रती वैकुंठम कार्तिक व्रती वैकुंठ में निवास करता है। भुक्ति मुक्ति प्रदानी है यानी क्षेत्राणि भूतले बसंती तानि तद्देहे कार्तिक व्रतकारिणा। इस जगत में भुक्ति और मुक्ति, जो कुछ कामना है उसकी भी और मुक्ति भी, दोनों के देने वाले जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं वे सब कार्तिक व्रती के शरीर में निवास करते हैं। दुःस्वप्नम दुष्कृतम किंचिन मनोवाक्काय संभवम कार्तिक व्रतनम दृष्ट्वा विलियम यादि तत्क्षणात्। बुरे सपने, मन वाणी कर्म के द्वारा किसी प्रकार का भी पाप हो, वह सब कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक व्रतिनः पुंसाम विष्णुवाक्ये प्रणोदिता रक्षाम कुर्वन्ति शक्राद्या राजानम किंकरा यथा। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके सेवक लोग करते हैं, उसी भांति कार्तिक व्रत करने वाली की रक्षा भगवान विष्णु करते हैं, की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। विष्णु व्रत करो नित्यम यत तिष्ठति पूजितः ग्रहभूत पिशाचाद्या नैव तिष्ठन्ति तत्र वही। भगवान विष्णु के व्रत करने वाले यानी कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी यत तिष्ठति पूजितः, जहाँ पूजित होता है या जहाँ रहता है, ग्रहभूत पिशाचाद्या नैव तिष्ठन्ति तत्र वही, ग्रहभूत पिशाच आदि वहाँ पर नहीं रहने पाते। कार्तिक व्रतिनः पुण्यम यथोक्त व्रतकारिणः न समर्थो भवेद वक्तुम ब्रह्मापि ही चतुर्मुखः। विधि विधान के सहित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन न समर्थो भवेद वक्तुम ब्रह्मापि ही चतुर्मुखा, चतुर्मुख ब्रह्मा भी उसको कहने में असमर्थ हैं। विष्णु व्रतम सकल कलमसनासनम च सतपुत्र पौत्र धन धान्य विविधिकारी ऊर्ज व्रतम संयमम कुरते मनुष्य किंग तस्य तीर्थ परिशीलन सेवया च। यह भगवान विष्णु के लिए किए जाने वाला कार्तिक का व्रत मनुष्य के संपूर्ण पापों को नाश करने वाला, पुत्र पौत्र धन तथा धान्य को बढ़ाने वाला। यह कार्तिक जो व्रत जो मनुष्य करता है उसको तीर्थ में जाने या तीर्थ की सेवा करने से की क्या आवश्यकता, उसको सारे पुण्य
फल कार्तिक व्रत से ही प्राप्त हो जाते हैं। श्री पद्म पुराणे कार्तिक माहात्म्ये सप्तम प्रसूनः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।